हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पोइम्स की समरी। थीम भी है और समरी भी है। ओजीमेंडियस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज़ दैट ह्यूमन ग्रेटनेस इज़ शॉर्ट लिव्ड, कि जो ह्यूमन की महानता है वो थोड़े चिर के लिए होती है, थोड़े चिर के लिए रहती है। सम पीपल बिगेन टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज अ ग्रेटर दैन गॉड, तो कुछ लोग अपने आप को शुरू कर देते हैं मानना कि वो तो बड़े हैं, ग्रेट हैं भगवान से भी। बट दे आर फॉरगेटन अबाउट ग्रेटनेस फॉल, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो ग्रेटनेस है वो गिर जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। ऑल द पावर्स आर एम्प्टी, सभी जो शक्तियाँ हैं वो खाली होती हैं। ऑल द ग्रेटनेस इज़ वेन, सारी महानता बेकार है। द होल ग्लोरी इज़ शॉर्ट लिव, ठीक है, जो सारी शान शौकत है वो थोड़े समय के लिए रहती है। डेथ स्पेयर्स नो वन, ठीक है, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। डेथ ओवरटेक्स लाइफ एज वेल एज आर्ट, डेथ जो है वो मतलब ख़त्म कर देती है ज़िंदगी को भी और आर्ट को भी, कला को भी। ओजीमेंडियस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग, ओजीमेंडियस एक बहुत ही पावरफुल किंग था। ही हैड ग्रेट पावर, बहुत पावर थी उसके पास। बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले ही गॉड इज़ स्टैचू मेड बाय वेरी स्किलफुल आर्टिस्ट, तो मरने से पहले ना उसने अपना स्टैचू बनवाया जो कि बहुत ही स्किलफुल आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। द आर्टिस्ट एक्सप्रेस्ड ट्रू फीलिंग्स ऑफ किंग्स इन द स्टैचू, तो देखो आर्टिस्ट ने बहुत ही एक्सप्रेस की थी जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं किंग्स की स्टैचू में। द किंग एंड आर्टिस्ट डाइड, अब किंग भी मर गया और जो आर्टिस्ट जिसने वो बनाया था स्टैचू वो भी मर गया। इन दिस वे द थीम इज़ एन ओल्ड वन विच हैज़ बीन टेकन अप इन आलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, तो इस तरह जो थीम है वो पुराना है और लिया गया है आलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में, लगभग एवरी लैंग्वेज से। तो द पोइम टेल्स दैट आफ्टर सम टाइम द स्टैचू ऑफ द किंग इज़ ब्रोकन विच स्टैंड्स इन अ डेजर्ट। अब देखो पोइम ये बताती है कि वो जो स्टैचू था ना राजा का वो टूट गया, ठीक है, जो कि खड़ा था मारुथल में। ठीक है, द पोइट डज नॉट से अ वर्ड अबाउट ह्यूमन ग्लोरी, तो पोइट ने एक भी शब्द नहीं कहा ह्यूमन ग्लोरी के बारे में। ही डज नॉट प्रीच हिज आइडिया, वो अपने आइडिया का उपदेश या प्रचार नहीं करना चाहता। द पोइट गिव्स द सजेशन, तो पोइट क्या देता है, सलाह देता है। द पोइट लीव्स इट टू द रीडर्स टू ड्रा द कंक्लूजन, तो पोइट पाठकों पर छोड़ देता है कि वो इसका नतीजा निकालेंगे। द पोइट मेक्स यूज़ ऑफ वेरी पावरफुल कंट्रास्ट टू ब्रिंग आउट द आइडिया, तो बहुत ही मतलब पावरफुल तुलना करता है पोइट आइडिया को देने के लिए, विचार पेश करने के लिए। वन साइड ही शोज़ अ बूस्ट ऑफ किंग ओजीमेंडियस, तो एक तरफ तो जो वो शेखी मारता है ना अपनी राजा, उसको शो करता है, ठीक है। ऑन द अदर साइड ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ruined स्टैचू टुडे, और दूसरी तरफ वो दिखाता है जो हालत है स्टैचू की जो कि तबाह हो चुका है आज, उसके बारे में। द स्टैचू शोज़ एम्प्टीनेस ऑफ मैंस बूस्ट, तो स्टैचू यही दिखाता है जो खोखलापन है आदमी की, जो शेखी मारते हैं ना उसका खोखलापन। इन फैक्ट द पोइम इज़ बेस्ड अपॉन टू कंट्रास्ट, इस तरह जो पोइम है वो आधारित है दो तुलना पर। फर्स्ट है द कंट्रास्ट बिटवीन द बूस्टफुल वर्ड्स एंड इट्स कंडीशन ऑन द स्टैचू, तो पहली तुलना तो ये होगी जो शेखी वाले शब्द हैं और जो हालत है स्टैचू की वो। एंड द सेकेंड कंट्रास्ट बिटवीन द लिटलनेस ऑफ स्टैचू एंड वास्टनेस ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, तो मतलब दूसरा कंट्रास्ट किया है भी, वो स्टैचू छोटा सा है और जो वो डेजर्ट है, मारुथल है, रेगिस्तान है, वो बड़ा है, ठीक है, ये तुलना की है। दिस सोनेट प्रेजेंट्स इट्स थॉट सीन थ्रू पिक्चर्स, ये जो सोनेट है इसको पिक्चर्स के थ्रू हम देख सकते हैं। द पोइट प्रेजेंट टू पिक्चर्स, देखो दो पिक्चर्स जो है पोइट ने प्रेजेंट की हैं ऑफ द स्टैचू एंड द डेजर्ट एंड स्टॉप्स हियर, ठीक है, स्टैचू की पिक्चर और डेजर्ट की, और फिर वहाँ रुक गया। फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द स्टैचू वी मूव टू सी द बूस्टफुल कंडीशन ऑफ द स्टैचू, बट ऑन द अदर साइड दिस बूस्टफुल स्टैचू इज स्टैंड लोनली इन द वास्ट डेजर्ट। अब देखो पिक्चर से क्या होता है, स्टैचू की पिक्चर से हम मूव करते हैं, देखते हैं जो शेखी वाली कंडीशन है स्टैचू की, और दूसरी ओर हम देखते हैं जो बूस्टफुल स्टैचू है वो खड़ा है लोनली, अकेला खड़ा है बड़े से डेजर्ट में, है ना, मारुथल में। मतलब ये है कि जो घमंडी होता है, जो क्या करता है, शेखी मारता है ना, वो लाइफ में अकेला ही रह जाता है, वो भी इतने बड़े, देखो वो डेजर्ट में, इतने बड़े संसार में वो इंसान अकेला रह जाता है जो क्या होता है, शेखी मारता है या घमंडी होता है, ठीक है, बहुत अब उसे मान होता है अपनी पावर का। तो वैसे ही देखो वो अकेला स्टैचू खड़ा था इतने बड़े वास्ट डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो इसके छोटे क्वेश्चंस भी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो हम इसका थीम कर लेंगे।
द थीम ऑफ द पोइम इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। देखो थीम जो पोइम का डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं हुआ है किया गया। द पोइम इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रोकन स्टैचू ऑफ ओजीमेंडियस विच स्टैंड्स इन रूइंस इन अ डेजर्ट। अब देखो जो पोइम है वो डिस्क्रिप्शन करती है एक टूटा हुआ स्टैचू के बारे में जो कि ओजीमेंडियस का है। ओजीमेंडियस एक राजा का नाम है, ठीक है, जो कि खड़ा है, तबाह होकर खड़ा है डेजर्ट में। द पोइट डज नॉट से अ वर्ड अबाउट द ह्यूमन ग्लोरी। तो पोइट कोई भी वर्ड नहीं कहता ह्यूमन ग्लोरी के बारे में। ही डज़ नॉट प्रीच हिज आइडिया, तो अपने प्रीच भी नहीं करता वो आइडिया को ना, प्रचार भी नहीं करता। ह्यूमन ग्रेटनेस इज़ शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, जो मनुष्य की महानता है वो थोड़े समय के लिए रहती है। उसके बाद हमने जो पैसेज किया है ना, इसकी समरी जो की है उसका फर्स्ट सेकंड और लास्ट पैसेज लिख देना, आपका ये थीम पूरा बन जाएगा, ठीक है। व्हाट डिड द ट्रैवलर फ्रॉम एंटीक लैंड टेल द पोइट, और व्हाट डू यू लर्न अबाउट ओजीमेंडियस फ्रॉम द पोइम। हमने क्या सीखा ओजीमेंडियस से पोइम में। ओजीमेंडियस वाज अ किंग ऑफ इजिप्ट। देखो इजिप्ट का राजा था। इट इज़ अ ग्रीक नेम फॉर किंग, ठीक है, तो ये ग्रीक नेम है किंग के लिए। रैमसेस सेकंड ऑफ इजिप्ट इन 13th सेंचुरी बैकवर्ड सेंचुरी, ठीक है। हीज स्टैचू वाज द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा था इजिप्ट में उसका स्टैचू। ही हैड ग्रेट पावर, तो मतलब उसके बाद ग्रेट पावर सी, वहाँ से आप स्टार्ट कर लेना, समरी में देख लेना, हमने अभी समरी की है ना इसकी, वहाँ से स्टार्ट करके आप सेकंड थर्ड पैसेज पूरा लिख देना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार वुड यू एग्री दैट द पोइम हैज़ अ हिडन मोरल, ठीक है, तो भी पोइम में छुपा हुआ है मोरल, कैसे आप कह सकते हो, इससे सहमत हो। द पोइम डज हैव अ हिडन मोरल, द मतलब पोइम में एक हिडन मोरल छुपा हुआ है पोइम में। द ट्रू मीनिंग ऑफ पोइम लाइज इन द बिब्लिकल लाइन। अब जो सच्चा मीनिंग है पोइम का वो कहाँ पाया जाता है, बिब्लिकल लाइन में। वी मे से दैट द हिडन मोरल ऑफ द पोइम इज़ दैट टाइम डज नॉट स्पेयर एनीवन। तो हम कह सकते हैं कि जो हिडन मोरल है ना पोइम का ये है कि टाइम किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। या ये लिख कर ना आप फिर सेकंड कंप्लीट पैसेज लिख देना जो हमने समरी में किया है, ठीक है। उसके बाद है कि डू यू थिंक द पोइट हैज़ एम्प्लॉयड आयरनी इन नरेटिंग द स्टोरी ऑफ ओजीमेंडियस, कि व्यंग का यूज़ किया है पोइट ने, आप एग्री हैं इससे, क्या आप सोचते हैं ऐसा। देयर इज़ अ नोट ऑफ आयरनी इन द पोइम, तो नोट है आयरनी का, यस। आयरनी इज़ मिक्सड विद मेलनकली द, मतलब जो उदासी में व्यंग को मिक्स किया गया है। द पास्ट ग्लोरी ऑफ द किंग व्हेन कंट्रास्टेड विद हिज प्रेजेंट स्टेट सजेस्टेड आयरनी। अब देखो ये जो पास्ट की ग्लोरी है राजा की है ना, उसको कंट्रास्ट किया है आज की जो प्रेजेंट स्टेट से, जो कि सजेस्टेड है आयरनी के लिए, ठीक है। ओजीमेंडियस वांट्स ऑल पीपल लुक एट हिम एंड सी हिज एक्शंस एंड पीपल नेवर फॉरगेट टू हिम एंड हिज पावर्स। तो ओजीमेंडियस क्या चाहता था कि सभी उसके लोग उसकी तरफ देखें, उसके एक्शंस को देखें और कभी उसे भूलें ना और उसकी शक्ति को भी ना भूलें। सो ही वांट्स टू मेक हिज स्टैचू विच हैज़ मेड बाय स्किलफुल आर्टिस्ट। तो इसलिए उसने अपना जो है स्टैचू बनवाया स्किलफुल आर्टिस्ट के द्वारा। उससे आप लिख कर ना यहाँ तक फिर आप सेकंड पैसेज का से लेकर एंड तक लिख देना जो हमने समरी में किया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया लास्ट क्वेश्चन है। द सेंट्रल आइडिया इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, मतलब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया है सेंट्रल आइडिया को। द पोइम इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रोकन स्टैचू ऑफ ओजीमेंडियस, मतलब जो पोइम है वो डिस्क्रिप्शन है जो टूटा हुआ स्टैचू है ओजीमेंडियस का। विच स्टैंड्स इन रूइंस ऑफ द डेजर्ट, जो कि तबाह होकर खड़ा है डेजर्ट में। द पोइट डज नॉट से अ वर्ड अबाउट द ह्यूमन ग्लोरी, ही डज नॉट प्रीच हिज आइडिया। तो अब देखते हैं हमने ये लाइन कितनी बार रिपीट की है, मतलब ये लिख सकते हो आप हर एक क्वेश्चन में कि जो पोइट है उसने एक भी शब्द नहीं कहा ह्यूमन ग्लोरी के बारे में और वो नहीं प्रीच करता अपनी आइडिया को। ओजीमेंडियस इज़ अ सोनेट, ए सोनेट है ये। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइन्स एंड सेस्टेट अदर लाइन्स, मतलब ये मतलब पोइम डिवाइडेड है ऑक्टेव होती हैं पहली 8 लाइनें और सेस्टेट होती है अदर लाइन्स, ठीक है। ह्यूमन ग्रेटनेस से लेकर आप सारा फर्स्ट सेकंड पैसेज लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।